नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति, बुध और शुक्र जब ये तीनों ग्रह आपस में मिलते हैं और कुंडली में निर्माण करते हैं तो इस तीन ग्रहों की तिकड़ी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है, वो किस हाउस में खराब असर देगा और इनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारी चर्चाओं से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जब हम इस तीकड़ी की बात करते हैं बृहस्पति, बुध और शुक्र की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध जो बृहस्पति के परम शत्रु हैं, शुक्र जो बृहस्पति के परम शत्रु हैं। अब यहाँ पर बुध और शुक्र ये आपस में मिलकर अपना फल तो बेहतर करते हैं लेकिन बृहस्पति के फल को खराब कर देते हैं, या यूं कह लें कि इनका एक अपना खेमा बन जाता है जो बृहस्पति से अब टक्कर करता है और बृहस्पति के साथ टकराव के कारण बृहस्पति को तो नष्ट करते ही हैं, साथ में इसका जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो शुक्र पर भी आता है या शुक्र से संबंधित चीज़ों पर भी आता है। यानी आप ये मान के चलें कि बृहस्पति और शुक्र दोनों को इसका प्रभाव मिलेगा, मगर इस योग का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव होता है वो 7th हाउस में होता है। 7th जो शुक्र का अपना ग्रह है, जब बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण रूप से आ जाते हैं शुक्र और बुध के साथ, तो बृहस्पति का जो नेगेटिव फल है वो शुक्र पर पड़ता है, बृहस्पति की नीचता का फल पड़ता है, बृहस्पति अपना निम्न स्तर का अपना फल देना शुरू करते हैं जो गृहस्थी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर पूरी कुंडली की बात करें तो बृहस्पति, बुध और शुक्र ये पूर्ण रूप से कभी भी पूरी कुंडली में नेगेटिव नहीं होते। अपना अलग अलग फल जो बताया गया है वही अपना असर देते हैं और सिर्फ 7वें घर में ये नेगेटिव असर करते हैं। तो आपको यहाँ पर बृहस्पति को अपने निम्न स्तर पर जाने से रोकना चाहिए, यानी कि बृहस्पति को किसी भी तरीके से और कमज़ोर नहीं करना चाहिए या शुक्र को ज़्यादा दान पुण्य नहीं करना चाहिए। शुक्र का दान पुण्य अगर आप करते हैं तो बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, जिससे उनकी निम्नता का असर आपके ऊपर आएगा और शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र से संबंधित, इस घर से संबंधित चीज़ें खराब हो जाएंगी। यानी आप कपड़े का दान करते हैं, आप घर के अंदर जोत घंटी कीर्तन लगातार डेली रूटीन में अपने घर के अंदर करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं या पुरानी धार्मिक पुस्तकों का इकट्ठा गट्ठा रखते हैं, तो उससे आपके यहाँ पर बृहस्पति मजबूत होंगे जो अपना नेगेटिव प्रभाव देने के मूड में हैं और वो शुक्र को प्रभावित करेंगे, जिससे कि शुक्र यानी गृहस्थ आपका खराब होगा। दोस्तों, पूरी कुंडली में अगर कहीं पर इसकी खराबी आएगी तो वो सिर्फ बृहस्पति पे आएगी, एक 7वें घर में ये शुक्र पर प्रभाव डालेगी। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं जो आप इसको हाउसेज वाइज अपने रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब पहले घर में हो तो आपको बुध का परहेज तो करना ही है, यानी हरे रंग का परहेज करना है, कांच के बर्तनों का परहेज करना है, अंडे का परहेज करना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बृहस्पति को उच्च करना है, उनको मजबूती देनी है। इसलिए माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं और आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर चुके हैं, जिस भी तरह का ज्ञान आप ले सकते हैं और एजुकेशन को अपने डेवलप कर सकते हैं, अपने ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं, उससे आपका बृहस्पति इंप्रूव होगा। और कुछ नहीं तो आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, उनको खरीद के घर में ना रखकर उनको लाकर उनको पढ़ें। भले ही वो आप एज ए स्टडी या एज ए नॉलेज आप पढ़ते हैं तो उससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है। सेकेंड हाउस में जब बृहस्पति, बुध और शुक्र बैठे हों तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और अपने चरित्र पर कंट्रोल रखना है। यहाँ पर गाय को आलू हल्दी में पीले करके आप खिलाते हैं तो आपके चरित्र पर इस पर कंट्रोल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको धन से संबंधित कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप मंदिर में चने की दाल देते रहें। जब जब आप चने की दाल देंगे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी कन्याओं की आपको सेवा करनी है और माता दुर्गा की पूजा करनी है। माता दुर्गा के मंदिर में जाके आप चांदी का छत्र चढ़ाएं। जब 4th हाउस में ये योग हो
तो ऐसे में आपको अपना बदन छुपा कर रखना है, कपड़े आपने बहुत सलीके से पहनने हैं, और जब मौका मिले तब आप चने की दाल जल प्रवाह करते रहें, या चावलों को हल्दी में पीला करके आप जल प्रवाह करते हैं, तो उससे चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मजबूत होंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके घर गृहस्थी की स्थिति मजबूत होगी। 5th हाउस में आपको लंगर प्रसाद खाने से परहेज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दान लेना आपके लिए नुकसानदायक होगा, यानी फ्री में चीज़ों को ना एक्सपेक्ट करें। आप जितना हो सके वैसे तो किसी से गिफ्ट ना लें, अगर कहीं पर लेना पड़ जाता है तो उतना ही उसके एवज में रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप दें, तो आपके बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। जब छठे हाउस में ये योग बना हुआ हो तो ऐसे में चने की दाल आप धर्म स्थान पर देते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। गले में आप सोने की चेन पहने, उससे भी आपको लाभ मिलता है। दोस्तों 7th हाउस में जब ये योग बन रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको कपड़ों का दान नहीं करना है। आप यहाँ पर बृहस्पति को किसी भी तरीके से मजबूत नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर शुक्र और बुध को मजबूत करना है, इसलिए आप गाय को हरा चारा खिलाते रहें, उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको शुक्र को किसी भी तरह से पिटने नहीं देना, इसलिए आप दही से स्नान करते हैं तो आपका शुक्र यहाँ पर मजबूत होता है। जब ये योग 8th हाउस में हो तो ऐसे में आपको सूर्य का सहारा लेना पड़ेगा। एक तांबे का सिक्का गंदे नाले में गिराएं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं किसी वीरान स्थान पर शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जब ये योग आपके 9th हाउस में हो तो आपको यहाँ पर अपने माथे, ज़बान, नाभि पर केसर का तिलक लगाना है, और जब मौका मिले तब गौशाला में आलू देकर आए। 10th हाउस में आपको तांबे के सिक्के केसर लगाकर जल प्रवाह करने हैं, और 11th हाउस में आपको माथे, ज़बान, नाभि पर केसर लगाना है। सोना अपने शरीर पर धारण करना है। जब 12th हाउस में ये योग हो तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। जब भी सोना खरीद के घर में लाएं तो उसके साथ चांदी लेके आएं, तो आपके कुंडली के ये इस तीकड़ी का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और आपका बृहस्पति इम्प्रूव होगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन 3 ग्रहों की तीकड़ी के आपको फल के बारे में पता चला होगा, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट हो, सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।